Namaste dear students, welcome to PT Education. My name is Gaurav Gandhi and we have come up with another landmark judgment from Supreme Court on Hindu women's inheritance rights. दोस्तों इंडियन women को जो inheritance का rights है कि जो फादर या फोर फादर्स का जो प्रॉपर्टी है वो उनके नाम होगा नहीं होगा, इसके बारे में 11th अगस्त को सुप्रीम कोर्ट हैज़ कम अप with a landmark judgment towards gender equality. दोस्तों इस बार अब इंसाफ हो गया है विमेन के साथ और जेंडर इक्वालिटी को की तरफ एक बहुत 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 स्ट्रॉन्ग कदम है एज एक्सपर्ट से. तो क्या हुआ है 11th अगस्त सुप्रीम कोर्ट का क्या रूलिंग रहा है, आइए देखते हैं. What just happened? Supreme Court on 11th of August 2020 ruled that daughter can claim equal share in parental property. daughters का equal share है, जिस तरीके से men का son का जिस तरीके से शेयर होता है, बिल्कुल उसी तरीके से daughter का भी अपने पेरेंटल प्रॉपर्टी पर उतना ही शेयर है. अब दोस्तों ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि यहाँ पर अब इसके बाद जो लिखा इवन इफ दे वर बॉर्न और नॉट बिफोर 2005. 2005 में क्या हुआ था, हिंदू सक्सेशन एक्ट में एक अमेंडमेंट आया था, तो उसके बारे में हम बात करेंगे. तो 2005 में ऐसा क्या हुआ था, एंड इवन इफ फादर डाइड और नॉट प्रायर टू 2005 अमेंडमेंट, ये हमें समझ आएगा. अभी आगे हम जब टाइमलाइन समझेंगे तो हमें समझ में आएगा कि 2005 का क्या चक्कर है. तो दोस्तों 3 जज का बेंच था, जस्टिस अरुण मिश्रा, एस अब्दुल नजीर एंड जस्टिस MR शाह का. द केस नेम वॉज विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा केस. एंड अब ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से, मतलब कि 2005 के पहले का भी अगर कोई केस पेंडिंग है तो उन सब को भी ऑल हाई कोर्ट्स हैव बीन इन्फॉर्म्ड एंड सजेस्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट कि 6 महीने के अंदर ये सारे प्रोसीडिंग्स को खत्म करें और इंसाफ सारे विमेन को दिलाया जाए. तो विनीता शर्मा और राकेश शर्मा के केस से ही आया है. अब समझते हैं दोस्तों क्या है. देयर इज अ ब्रीफ टाइमलाइन ऑफ द होल इशू. थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, उसे सिंपल करने की पूरी कोशिश करूंगा. 1956 के पहले दोस्तों बहुत प्रॉब्लम था 1956 के पहले, एंड देन 1956 में क्या हुआ, फिर 2005 में एक जजमेंट आया, 2005, 15 और 18 में कुछ प्रॉब्लम्स आए जिनकी वजह से अब आज 11th अगस्त 2020 में ये अब रिजॉल्व हो गया है मैटर. तो 1956 के पहले तक क्या होता था दोस्तों, ये हमें पता है कि द हिंदू लॉ वॉज वेरी डिस्क्रिमिनेटरी फॉर विमेन एंड नॉट इक्वल राइट्स वर गिवन एज मेन वर गिवन. इक्वल राइट्स दिया नहीं जाता था. बेटियों को ज़्यादातर दोस्तों पराया धन माना जाता था और ये एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने लग गया था. और इनहेरिटेंस लॉ में जब अपने पिताजी का, अपने फादर का प्रॉपर्टी जब डिवाइड होने का बात होता तब वो बेटियों को नहीं मिलता था. ये एक्सक्यूज़ दे दिया जाता था. आज तक दोस्तों यही एक्सक्यूज़ दिया जाता है कि डाउरी तो हम देते हैं, तो डाउरी में बेटी का पैसा बाप को देना पड़ता है और इसके वजह से उनको नहीं मिलता आगे जाकर शेयर, और ओनली men get and son get. Now 1956 में दोस्तों क्या हुआ, ये समझने के पहले एक चीज़ दोस्तों वो ये है कि इंपॉर्टेंट टर्म्स दोनों समझना जरूरी है. प्रॉपर्टी 2 टाइप के हो सकते हैं. एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो सकता है जो 3-4 पीढ़ियों से चला आ रहा है, और एक अक्वायर्ड प्रॉपर्टी है जो खुद के फादर का है प्रॉपर्टी. ये समझना जरूरी है. क्यों जरूरी है मैं बताऊंगा. ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में 2 तरीके से फादर कैन ट्रांसफर द प्रॉपर्टी. एक है टेस्टामेंट या विल लिखकर. विल लिखकर फादर कैन गिव इट टू एनी पर्सन ही वांट्स टू. विल लिखकर फादर किसी को भी दे सकता है, लेकिन इंटेस्टेट में क्या होता है, कोई विल नहीं लिखा हुआ है, विदाउट विल. अब यहीं पर कहानी है दोस्तों, यहीं इसी एस्पेक्ट को हमें देखना है. वो ये है कि देखिए अगर विल बना देता है फादर तो फिर तो जो मन आए, जिनको मन आए वो उनको दे सकते हैं. लेकिन अगर विल नहीं बना हुआ है तो किन में बटेगा प्रॉपर्टी, वो क्वेश्चन है. तो होता ये था 1956 के पहले तक ना एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और ना अक्वायर्ड प्रॉपर्टी किसी में भी शेयर नहीं मिलता था विमेन को, डॉटर को. ओनली सन यूज्ड टू गेट द शेयर. 1956 के मिताक्षरा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ के हिसाब से अब हिंदू सक्सेशन एक्ट आया एक, और हिंदू सक्सेशन एक्ट में दोस्तों ये कहा गया कि द डॉटर विल बी गेटिंग शेयर इन द अक्वायर्ड प्रॉपर्टी. अभी भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी नहीं आया, लेकिन अक्वायर्ड प्रॉपर्टी में डॉटर को अब शेयर मिलेगा, ये कह दिया गया. और ये सबके लिए वैलिड नहीं है दोस्तों, सबके लिए नहीं है, ये हिंदू, बुद्धिस्ट, सिख और जैन्स के लिए.
मुस्लिम्स का अपना खुद का लॉ बनाया हुआ है अलग से। तो बुद्धिस्ट, सिख, जैन एंड हिंदूज के लिए, ये 4 कम्युनिटीज के लिए ये लॉ बनाया गया, हिंदू सक्सेशन एक्ट, जिसमें डॉटर विल बी गिवन द अक्वायर्ड प्रॉपर्टी में शेयर। ठीक है। 9 सितंबर 2005 में दोस्तों ये कहा गया आकर कि प्रॉपर्टी ऑफ एंसेस्ट्रल और अक्वायर्ड दोनों ही डॉटर को मिलेगा। 2005 में ये लैंडमार्क जजमेंट था दोस्तों। 2005 में एंसेस्ट्रल और अक्वायर्ड दोनों ही में डॉटर का इक्वल शेयर होना चाहिए, ये कहा गया। 1956 तक ये नहीं था, 2005 में ये हुआ। बट यहां पर एक जरा सा प्रॉब्लम आ गया। जरा सा प्रॉब्लम ये आया, इफ शी वॉज बॉर्न और फादर हैड नॉट डाइड, द डॉटर शुड बी बॉर्न बाय 9 सितंबर 2005 एंड फादर शुड नॉट डाई। अब ये थोड़ा वेगनेस क्रिएट कर दिया, जो अब हम आगे देख रहे हैं। वेगनेस ये क्रिएट कर दिया कि वर्डिंग थोड़ा क्लियर नहीं था, जिसके वजह से ऐसा हुआ 2005 में एक जजमेंट आया और 2018 में एक जजमेंट आया, और ये दोनों बिल्कुल उल्टे थे। 2015 में जो जजमेंट आया, 2015 में जो जजमेंट आया वो बोल रहा है कि इफ फादर वाज अलाइव तभी मिलेगा, और 2018 में जो जजमेंट आया वो बोला कि फादर अलाइव हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं, अगर को पार्टनर इज अलाइव, हैज बीन बॉर्न, तो उन्हें मिल जाएगा। एंड ये दोनों साथ में हो नहीं सकता। ये थोड़ा टेक्निकल है दोस्तों। 2015 और 2018 के वजह से 2020 का ये जजमेंट आया। 2015 और 2018 में कॉन्फ्लिक्टिंग जजमेंट्स दे दिया गया, क्योंकि द वेगनेस, द वर्डिनेस एंड द वेगनेस ऑफ 2005 का जजमेंट, उसके वजह से 2020 में उसे क्लियर करने के लिए यह कहा गया कि हिंदू सक्सेशन एक्ट में हिंदू विमेन को एग्जैक्टली इक्वल राइट्स मिलेगा जैसे मेल मेंबर्स को मिला है रेट्रोस्पेक्टिवली। कोई 2005 या 9 सितंबर 2005 का कोई कहानी नहीं है दोस्तों। आगे अब पूरे का पूरा जितना भी उनका प्रॉपर्टी में राइट होगा वो सब उन्हें मिलेगा। तो ये ब्रीफ टाइमलाइन था दोस्तों। एंड जस्टिस मिश्रा हैज रेफर टू एन ओल्ड आयरिश सेइंग, ऐसा बोल रहे हैं कि अ सन इज अ सन टिल ही टेक्स हिम अ वाइफ, बट अ डॉटर इज अ डॉटर ऑल ऑफ हर लाइफ। और इस रैशनल के बेसिस पर यह जजमेंट आया है, अ डॉटर रिमेन्स अ लविंग डॉटर थ्रू आउट हर लाइफ एंड शी शुड बी गिवन इक्वल राइट्स एज सन्स आर गिवन। सो दिस इज अ ह्यूज स्टेप टुवर्ड्स जेंडर इक्वालिटी दोस्तों। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ अस। एंड क्विक समरी दोस्तों यही है कि 1956 के पहले कैसे कितना डिस्क्रिमिनेशन था। 1956 में हिंदू सक्सेशन एक्ट आया। 9 सितंबर 2005 में अक्वायर्ड प्रॉपर्टी मिलने लगा विमेन को। 1956 में अक्वायर्ड और एंसेस्ट्रल में से सिर्फ अक्वायर्ड मिलने लगा, एंसेस्ट्रल नहीं मिलता था। 9 सितंबर 2005 में अक्वायर्ड भी मिलने लगा और एंसेस्ट्रल भी मिलने लगा। 2015 और 18 में एक वेगनेस हुआ, वेगनेस की वजह से कुछ प्रॉब्लम आए, और 11 अगस्त को ये फाइनल हो गया। नाउ मेन एंड विमेन आर ट्रीटेड इक्वली। दिस इज इट दोस्तों। थैंक यू सो मच फ्रॉम माई साइड। एक क्वेश्चन के साथ आपको छोड़ना चाहूंगा दोस्तों, वो ये है कि व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म सिविल कोड। अगर आपको पता है दोस्तों यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट्स थ्रेड। एंड व्हाट आर योर व्यूज ऑन इट्स इंप्लीमेंटेशन। आपको क्या लगता है वो इंप्लीमेंट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कब तक होना चाहिए, ये आप थोड़ा बताइएगा दोस्तों। दोस्तों हमें ये समझना है कि ये जो जजमेंट आया है, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जेंडर इक्वालिटी का कितना बड़ा इशू है कि ओनली 87% ऑफ द विमेन 87% ऑफ द विमेन टोटल में इनके पास कोई इनहेरिटेंस, कोई प्रॉपर्टी नहीं है उनके नाम पर। 87% ऑफ इंडियन विमेन हैव नो प्रॉपर्टी इन देयर नेम। तो ये क्यों होता है? और ऐसा भी होता है दोस्तों, बहुत बार क्या होता है ना, इसको प्रमोट करने के लिए विमेन का रजिस्ट्रेशन को सस्ता कर दिया गया था, रजिस्ट्रेशन फीस को कम कर दिया गया था। तो लोग ऐसा करने लग गए, वो ऐसा बाईपास करने लग गए कि विमेन के नाम पे तो लेते हैं लेकिन बस खाली रजिस्ट्रेशन फी कम कराने के लिए, लेकिन आगे और कुछ नहीं करते। फादर के साथ ऐसा विल बनाया हुआ होता है, फादर के साथ ऐसा, यही लूप होल्स है दोस्तों कि तुम्हारे तो डाउरी में दे दिया जा रहा है पैसा और अब सन को सारा प्रॉपर्टी दे दिया जाएगा। तो आप कितना सपोर्ट करते हो ऐसे मूव्स को, प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट्स थ्रेड। एंड दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। दीज आर सम यूजफुल पीटी रिसोर्सेज, मेक फुल यूज ऑफ देम। ऑल द वेरी बेस्ट। नमस्ते, जय हिंद।